एक खून की बूंद से मानव शरीर निर्मित होता है और वो खून की बूंद विकसित होते 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 किस तरह रूप लेकर वो कितने लंबी यात्रा निकालते हैं और उस खून की बूंद से एक मानव शरीर को विकसित करना, पालना, पोषना, एक उससे माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं जानता हुआ। खासकर माँ जिसको उसको गिल्ले में, गंध में, मूत्र में हर क्या महसूस खून की बूंद को एक मनुष्य का निर्माण करती है, वह माँ है। और तो आत्महत्या से उस माँ पे, उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी, ये प्रश्न आपके मन, मस्तिष्क, हृदय और आत्मा में सदैव विद्यमान रहना चाहिए। तब जाकर आपको आत्महत्या की तरफ बढ़ना चाहिए। नहीं ऐसे नहीं, हल्का दिमाग में एकदम आया, आतुर फातुर बढ़ा, गुस्सा बढ़ा, क्रोध बढ़ा, तनाव घुसा, ईर्षा घुसी, तुरंत कर रहे, कभी भी नहीं कहना चाहिए। बुद्धि, विवेक, धैर्य, संयम, साहस से कार्य लेना चाहिए, तभी मानव जीवन सफल हो पाता है। इन भावना शुभकामना से जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, पृथ्वी पर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगी माथुर। आज का ये एपिसोड बनाने की खास वजह ये है कि आज अंतरराष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम दिवस है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, पता चल पा रहा है कि इस धरती पर कैसे कैसे दिवस है और वो उनका महत्व भी होता है। हम हर उस पर जो पता चल जाता है, कोई दिवस होता है, कोई उपलक्ष्य होता है, तो उसको शुभकामना देते हैं। लेकिन ये भी एक ऐसा दिवस है जिसके हमें संदेश देना, आवाज पहुंचाना, विचार रखना, जिसको हम अति आवश्यक समझते हैं। तो आज जो अंतरराष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम दिवस है, एक इसी से ये एपिसोड बनाने जा रहे हैं, जिसमें भांति से प्रोफेसर NP सिन्हा जो पटना बिहार से हैं, ये सरदार सुभाष सिंह जी जो चाबी पढ़ने का काम करते हैं, ये विचार रखेंगे। यूपी से हैं, गोरखपुर से संत कबीर नगर से संत ओम प्रकाश जी, संत कबीर नगर से अयोध्या से दीपक और आगरा से पुष्पेंद्र यादव। तो इसमें जानेंगे क्या कैसे हम कितना संघर्ष करते हैं और खूब कमाई भी कर लेते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें मन की शांति नहीं मिलती। हमें देखते हैं SDM साज के, DC साज के जो कई की रैंक है, IPS से, वे भी आत्महत्या कर लेते हैं। और तो शिक्षा पद्धति का, संस्कारों का, पद प्रसिद्धि का, उन पैसों का क्या करें जब हम अंदर से संतुष्ट नहीं हैं या हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और तो हम मृत्यु को गले लगाते हैं। क्या इसका समाधान है? हम अपने अपने कर्म को, अपने अपने ड्यूटी को निभाने आए हैं। यदि हम अपने किसी काम, कर्म, कर्तव्य को अधूरा छोड़कर जाएंगे तो उस कर्तव्य को हम फिर से लगेंगे, नए सिरे से लगेंगे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए किसी भी काम से घबराए नहीं, किसी मेहनत से घबराए नहीं। उच्च नीच, उतार चढ़ाव हर इंसान के साथ होता है, इसमें मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए। आध्यात्मिकता का इसमें सहयोग ले, योग का ले, ध्यान का ले, मेडिसिन का ले, शिक्षा का ले, संस्कार का ले, और सबसे बड़े जो बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, जो चलता फिरते पाठशाला है, एक अनुभव उनके पास अच्छे खासे अनुभव, उनके पास बैठे उनका सानिध्य प्राप्त करें। तो इस संदर्भ में हम लेंगे आगे जानकारी प्रोफेसर NP सिन्हा साहब से। सिन्हा साहब, सत्य और न्याय के प्रति दर्पण आपका स्वागत है। अंतरराष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम दिवस पर छोटा सा संदेश आपका चाहेंगे जनता के नाम, युवाओं के नाम पे। आज अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम दिवस है। इस दिवस के ऊपर मेरा संदेश है कि लोग समस्याओं से घबराए नहीं और कोई दिक्कतों से घबराए नहीं। अपनी संगति को ऐसे लोगों के बीच में रखें जो उनके दिमाग को पॉजिटिव दिमाग की तरफ घेरे, वो पॉजिटिव दिमाग बना करके रखें, ताकि कभी भी उनके दिमाग में इस तरह की बात नहीं आए कि आत्महत्या करना ही सबसे अंतिम उपाय है। आत्महत्या करना कोई अंतिम उपाय नहीं, अंतिम उपाय नहीं है। आत्महत्या करने से और भी समस्याओं में बढ़ोतरी होती है। अतः प्रत्येक लोग इस बात को समझ लें कि आत्महत्या करना कोई अंतिम उपाय नहीं है। समस्याओं का सामना डट के करना चाहिए, और जब हम समस्याओं का समाधान जब करेंगे और अच्छी शक्ति को मेंटेन करेंगे तो इस तरह की घटना को हम रोक सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने आपको समझाया कि समस्याओं का सामना डट के करना चाहिए। समस्याएं आपका इतनी हैवी नहीं हो सकती कि वो आपके जीवन को हर सकते हैं। बहुत सुंदर शब्दों संदेश दिया, धन्यवाद उनका। अब इसी में सरदार सुभाष सिंह जी अपने विचार रखेंगे। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जी सरदार सुभाष सिंह ताड़ा चाबी आला, गली गली फेरी मार के अपना गुजारा करता हूँ। अपने
मुझे फिर भी बचत नहीं है ना मेरी कमाई होती, जो लेके जाता हूँ वो शाम को खा के सुबह फिर कमाने जाता हूँ, जब गुजारा चलता है। मेरी आपसे वैसा आत्मा करुणा गुना है, अपने डट के सामना करो, अपने दुख संकट का सबका समाधान होंगे, सब कुछ होगा। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि सरदार सुभाष सिंह ने बताया कि फेरी लगा के चावड़ी चब्बे का काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ और अपना और अपने परिवार का पेट भरता हूँ। तो ये संघर्ष हुआ है कि हमें जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष से कभी हमें मुंह नहीं छपाना चाहिए, पीठ नहीं दिखानी चाहिए। यही गुरु जी के भी संदेश है, और यही है कमेरी कौम, मेहनती कौम, सिख कौम जो है, ये उनका संदेश है। तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अब बढ़ते हैं आगे। ओम प्रकाश जी में बस आप हमारा परिचय 2 मिनट का विचार रख दो, 2 सेकंड का। मेरा नाम ओम प्रकाश है, संत कबीरनगर के निवासी है, और यहाँ पर आया बहुत खुशी हुई। हर चीज़ को देखते हुए मतलब किसी संकट से घबराने की प्रेरणा ना करें और घबराएं नहीं। जय हिंद। किसी संकट से ना घबराएं। कड़ी में माँ के जोड़ रहे हैं अयोध्यावासी दीपक कुमार को, जिन्होंने राम मंदिर के लिए बड़े संकल्प थे, तल रहे थे, लग रहे थे राम मंदिर बन जाए, राम मंदिर। लेकिन यहाँ राम मंदिर आए हैं, यहाँ पर उस राम भूमि का जन्म है जहाँ पर आत्महत्या कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे, कमजोरियों पे, तनाव में आके ग्रस्त होकर माँ बाप ने बोल दिया, उसने बोल दिया, और मौत के गले लगाते, उसमें तब तन शब्दों में बड़ा संदेश है। मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों को भी परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम से नहीं हटना चाहिए। कोई भी काम हो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। लक्ष्य जब ही मिलेगा जब हम परिश्रम करेंगे। तो मौत को गले लगाना बहुत अच्छी बात नहीं। जो भी कठिनाई है उसका डट कर सामना करोगे, दूसरे को भी प्रेरणा मिलेगी कि हम आगे चल रहा, आदमी पीछे से भी चलता है, तो एक दूसरे को देख के जिंदगी काटा जाता है। इसलिए हम मौत को गले ना लगाओ, एक दूसरे को देख के अच्छा काम करने के लिए। बहुत बढ़िया। एक दूसरे का वो की गीत भी है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ये संदेश दीपक भाई ने दिया है कि औरों को देखिए, उनके कष्ट को देखिए। हम हर वक्त अपने से ऊपर वाले को, बलवान को, धनवान को, उनको देखेंगे तो अपना जीवन नरक बना लेंगे। ठीक है, नीचे देखो और अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ। इसी में पुष्पेंद्र यादव है, एक संदेश में देना चाहूँगा। मेरा नाम पुष्पेंद्र है, जय हिंद जय भारत। मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी मुसीबतों का सामना करोगे आप, उतनी सफलता आगे के लिए जाओगे आप। कभी भी घबराएं नहीं, घर में कोई भी कमी है, कोई दिक्कत नहीं, पर मुसीबतों का सामना करते रहें। ये तो मतलब हर आदमी के संकट जीवन में आती है, पर जो जितना ज़्यादा मुसीबतों का सामना करता है उसे उतनी ही सफलता मिलती है। जय हिंद जय भारत। बहुत जो ज़्यादा संकट का सामना करता है उसकी उतनी ज़्यादा बड़ी और चमकदार सफलता मिलती है। ये संदेश पुष्पेंद्र यादव जी का, और वास्तव में सत्य बात है। तपस्वीवादी परिवार का विचार जो आपके समक्ष है, सत्य सेवा और साहस ये हो अपना आत्मविश्वास। सत्य सेवा और साहस ये हो अपना आत्मविश्वास। उड़ने को नित्य नूतन आकाश, पुरुषार्थियों के यही प्रयास। उड़ने को नित्य नूतन आकाश, पुरुषार्थियों के यही प्रयास। मानव जीवन अनमोल है, इसे मूर्खता, कायरता या तनावग्रस्त होकर आत्महत्या से ना गवाए। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की तपस्वी परिवार और पृथ्वी दर्पण न्यूचन की ओर से समस्त पृथ्वीवासियों को ढेर शुभकामनाएं। आप प्रसन्न रहे, मंगल रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, आनंद में रहे। इन कामना शुभकामनाओं का सभी को जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। भारत माता की जय।